हर साल की तरह इस साल भी हजारों लोग स्नातक परीक्षा पास कर लेंगे। किसी के भी जीवन में स्नातक होना वह पड़ाव होता है जब हमें निर्णय लेना ही पड़ता है कि आगे हमें क्या करना है, क्या बनना है, किस तरह से समाज में अपनी पहचान को सुनिश्चित करना है। कुछ लोग मेधावी होते हैं जो कि शीघ्र ही सिविल सेवा परीक्षा पास करके उच्च प्रशासनिक पदों को सुशोभित करते हैं। वहीं कुछ लोग स्नातक होने के बाद भी अगले 4-6 साल केवल सोचने में व्यतीत कर देते हैं, निर्णय नहीं ले पाते, सोचते तो हैं लेकिन कदम नहीं बढ़ा पाते, केवल सोचते ही रह जाते हैं। निश्चित रूप से आप मेरा आज का ये वीडियो देख रहे हैं तो अपने लिए आपने कुछ सोच रखा है, इसलिए आप मेरा वीडियो देख रहे हैं। जीवन में कुछ बनने के लिए संघर्ष बहुत जरूरी होता है। सोचने से कोई भी लक्ष्य हासिल नहीं हो पाता है। आज का मेरा वीडियो खासकर ऐसे स्नातक लोगों के लिए है जो इस बार अपना ग्रेजुएशन पूरा किए हैं और अगले 2-3 वर्षों में प्रांतीय सिविल सेवा परीक्षा यानी विशेष परीक्षा पास करके एसडीएम बनना चाहते हैं और अपना लक्ष्य पाने के लिए उन्हें एक द्रोणाचार्य की जरूरत है। दुनिया में कुछ भी बनने के लिए क्या चाहिए? दुनिया में हमें कुछ भी बनने के लिए दूसरों से ज्यादा खुद पर भरोसा होना चाहिए। कभी भी हम दूसरों के भरोसे कुछ नहीं बन सकते हैं, दूसरे मार्गदर्शन दे सकते हैं। मार्गदर्शन के लिए एक सच्चा गुरु का होना बहुत जरूरी है जो कि सही रास्ता दिखाए। मेहनत तो आपको खुद ही करना है। तो जिन लोगों को अपने बुद्धि, विवेक, सोच समझ, मेहनत और धैर्य पर भरोसा है, उन सभी लोगों को मैं अपने संस्थान टारगेट विद आलोक में आमंत्रित करता हूं। आप आइए, अपने जीवन के अगले 1.5-2 साल मुझे समर्पित कीजिए। 2020 को टारगेट करके, वर्ष 2020 में कुछ बनना है, ये टारगेट करके मेरे मार्गदर्शन में आगे बढ़िए। 2020 में विजय के लिए आप तैयार रहिए। 2020 में आपकी विजय होगी, इस बात पर यकीन रखिए, लेकिन हार के लिए भी तैयार रहिए। अगर आप 2020 में हार भी जाते हैं तो यकीन मानिए आपका अनुभव 2021 को विजय में तब्दील करके रहेगा। निर्णय तो आपको लेना ही पड़ेगा, निर्णय तो आपको लेना ही पड़ेगा। बिना त्याग किए, बिना संघर्ष किए इस जीवन में ऐसे ही कुछ यूं नहीं मिल जाता। इसलिए मैं आपका आह्वान करता हूं कि आप अपने घरों से निकलिए, संघर्ष करिए, आइए मेरे पास, अपने माथे के पसीने को किताबों पर टपकने दीजिए, संघर्ष परिश्रम की आग में जलिए। मैं ये तो नहीं कहता हूं कि आप सफल होकर रहेंगे, यानी आपको मैं सफलता की गारंटी नहीं देता हूं 2020 तक, लेकिन मेरे साथ रहकर आप जो कुछ भी सीखेंगे, यकीन मानिए उसके बल पर आपका जीवन कभी भी निष्फल नहीं जाएगा। 100 लोग तैयारी करते हैं तो सभी 100 लोग सफल नहीं हो सकते हैं, इसलिए मैं सभी को सफलता की गारंटी नहीं देता हूं, लेकिन मेरे साथ रहकर जो कुछ आप सीखेंगे, समझेंगे, उसके बल पर निश्चित ही आप कुछ बड़ा कर दिखाएंगे। इसलिए मैं आप सभी लोगों का आह्वान करता हूं। आप सोच रहे होंगे कि मेरे इंस्टीट्यूट में जब आप आएंगे तो सबसे पहले आप किस कार्यक्रम को ज्वाइन करेंगे। मैं आपको एक सच्ची सलाह देता हूं कि अगर आप इस साल स्नातक पूरा कर रहे हैं तो मेरे इंस्टीट्यूट में आइए, सबसे पहले सामान्य अध्ययन का कोर्स ज्वाइन करिए। उसको हम कहते हैं फाउंडेशन का निर्माण करिए। ये एक तरह से फाउंडेशन कोर्स होगा। सबसे पहले सामान्य अध्ययन को ज्वाइन करिए। अगले 7-8 महीनों में मेरे साथ गहनता पूर्वक सामान्य अध्ययन की पढ़ाई करिए। सामान्य अध्ययन की पढ़ाई पूरी करने के बाद अगर आपको लगता है कि भूगोल में विशेष रुचि और समझ का विकास हुआ है पिछले 7-8 महीनों में, तो आप भूगोल को ही अपना वैकल्पिक विषय बनाइए और मेरे मार्गदर्शन में वैकल्पिक विषय भूगोल से ही पीसीएस की परीक्षा पास कर लेंगे। बशर्ते जब आप सामान्य अध्ययन पढ़ें तो भूगोल में आपकी विशेष रुचि विकसित होनी चाहिए। तो पहले सामान्य अध्ययन, उसके बाद अगर भूगोल में आपकी विशेष रुचि डेवलप होती है तो आप मेरा वैकल्पिक भूगोल का कोर्स ज्वाइन करिए। सामान्य अध्ययन और वैकल्पिक विषय ही किसी भी सिविल सेवा परीक्षा की रीढ़ होती है। मेरा संदेश केवल उन्हीं लोगों के लिए नहीं है जो इस बार स्नातक पूरा कर रहे हैं, मेरा संदेश उन लोगों के लिए भी है जो दिल्ली गए हैं और दिल्ली जाने के बाद सुलझने के बजाय और ज्यादा उलझ गए हैं। मैं उन लोगों का भी आह्वान करता हूं कि आप दिल्ली छोड़कर आइए। मैं आपसे बातचीत करूंगा, पहले आप दिल्ली छोड़कर आइए, मैं पहले आपसे बातचीत करूंगा।
अगर आपको लगता है कि आप दिल्ली जाने के बाद सुलझने के बजाय उलझ गए हैं, तब की स्थिति की बात कर रहा हूँ। आप आइए, मैं आपसे बातचीत करूंगा, आपकी क्षमताओं को पहचानूंगा, आपको सही सलाह दूंगा, आपका लक्ष्य निर्धारित करने में मैं आपकी मदद करूंगा और उस आधार पर मैं आपकी तैयारी को फिर से आगे बढ़ाऊंगा। यकीन मानिए, कुछ ही दिनों में खोया हुआ जो विश्वास है ना आपका, फिर से वापस आ जाएगा। कुछ लोग दूर से हैं, काफी दूर से हैं, यहाँ तक कि कुछ लोग बिहार या मध्य प्रदेश से भी हैं, आ भी रहे हैं, कुछ लोग आने वाले हैं। जो लोग बिहार या मध्य प्रदेश जैसे दूसरे राज्यों से हैं, वे परेशान हो सकते हैं कि जब मैं इलाहाबाद जाऊंगा तो कहाँ पे रूम ढूंढूंगा, कैसे रहूंगा। ऐसे लोगों को बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप आइए, यहाँ आने के बाद आपको रूम दिलाना इस संस्थान की जिम्मेदारी होगी। बिल्कुल उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको सही जगह पे अच्छे से अच्छा रूम दिलाने में मदद करूंगा। 25 अप्रैल से सामान्य अध्ययन और ऑप्शनल ज्योग्राफी के बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं। अगले 10 दिन बाद, फिर से सुन लीजिए, अगले 10 दिन बाद सामान्य अध्ययन और ज्योग्राफी ऑप्शनल के बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं। मेरे प्रत्येक बैच में 120 सीटें हैं, 120 कुर्सियां हैं प्रत्येक बैच में। इन 120 कुर्सियों में से कुछ भर चुकी हैं और कुछ अभी आपका इंतजार कर रही हैं। ये संदेश देने के लिए बहुत दिन बाद मैं आज आपके सामने उपस्थित हुआ। मुझे पूरा उम्मीद है कि जो कहना चाहता हूँ इस एकमात्र वीडियो से आप तक पहुँच गया होगा। चलता हूँ, नमस्कार।